लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि अब जो करंट सिचुएशन है, अभी जो सिचुएशन है उसमें ऐसा कुछ मत करो कि वो सिचुएशन खराब हो जाए। आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना, उस सिचुएशन को छेड़ना नहीं। हो सकता है वो कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन हो, अच्छी सिचुएशन नहीं हो, तो आपको इसमें कुछ, आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि सिचुएशन बिगड़ जाए। Let the sleeping dog lie means don't disturb a situation that is currently calm or avoid bringing up old issues that might cause trouble. Sometimes it is smarter to move on than dig up old issues. Let the sleeping dog lie. इसका मतलब होता है कि कभी कभी हमको जो पुरानी चीजें रहती है, पुराने जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको बार बार खोदना नहीं चाहिए, उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए और जो करंट सिचुएशन है उसको वैसा का वैसे ही रहने देना चाहिए। She avoided talking about the argument. She let the sleeping dog lie. इसका मतलब है कि उसने आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करना अवॉइड किया और उसने सिचुएशन को वैसे के वैसे ही रखा, मतलब शी लेट द स्लीपिंग डॉग लाई। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक सेम सिचुएशन है जो कि टफ है, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है और अनप्लीजेंट है, तब हम ऐसे सिचुएशन को बोल सकते हैं। और जब दो लोग इसमें हैं तब हम बोल सकते हैं कि इन द सेम बोट। When two or more people are in the same situation and that is difficult, challenging or unpleasant, and they are facing the same difficulty and they are experiencing the same problem. Don't worry about being nervous. We are in the same boat. अगर तुम नर्वस हो रहे हो तो इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि हम लोग भी सेम फील कर रहे हैं, हम भी सेम नर्वस ही फील कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। वी आर इन द सेम बोट वेटिंग फॉर द एग्जाम रिजल्ट्स। हम दोनों ही, मतलब हम सभी एग्जाम्स के रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं और जैसा तुम फील कर रहे हो वैसे ही हम फील कर रहे हैं। बर्न योर ब्रिजेस, बर्न योर ब्रिजेस एक फ्रेज है। इसका यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको ये बोलना हो कि वापसी के सारे रास्ते बंद कर देना। मतलब आप किसी व्यक्ति या किसी स्थिति से इस तरीके से अलग होते हैं कि जो वापस जाने के जो सारे रास्ते हैं वो आप वापस नहीं लौट सकते उस व्यक्ति के पास, उस पर्सन के पास, और उस स्थिति में वापस नहीं जा सकते। तब आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बर्न योर ब्रिजेस। जैसे कि आप हो सकता है कि आप कोई कंट्री या कोई सिटी छोड़ के जा रहे हैं और वापस लौट के नहीं आएंगे। किसी रिलेशनशिप में आप हैं और अब वापस आप इस तरीके से कट ऑफ हो गए कि आप वापस वहां नहीं जाना चाहते दोबारा। हो सकता है कोई जॉब हो, कोई कंपनी हो और अब आपने छोड़ दिया, आप वापस नहीं जाना चाहते वहां पर। मतलब किसी पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन में आप ऐसा डिसाइड करते कि आप वापस नहीं जाएंगे। बर्न योर ब्रिजेस मतलब वो ब्रिज को ही आपने क्या कर दिया, बर्न कर दिया, जला दिया। टेकिंग एक्शन टू कट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज टू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेट और रिलेशनशिप। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टू डू समथिंग दैट इट इज इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन और रिलेशनशिप। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि थिंक ट्वाइस बिफोर यू बर्न योर ब्रिजेस, यू माइट नीड दैट कनेक्शन लेटर। इसका मतलब है कि ये जो तुम वापसी के सारे रास्ते बंद कर रहे हो इसके बारे में एक बार वापस से सोच लो। हो सकता है तुमको बाद में इस कनेक्शन की जरूरत पड़े, तो तुम एक बार और इस बारे में सोच लो। आफ्टर yelling at his boss and quitting, he really burned his bridges at that company. इसका मतलब है कि उसने जो बॉस पे चिल्लाया और जॉब को क्विट कर दिया, अब उसने सारे वापसी के रास्ते बंद कर दिए। उस कंपनी में वापस जाने के लिए जो रास्ते थे वो सारे उसने बंद कर दिए। आई डोंट वांट टू बर्न माय ब्रिजेस विथ हर। इसका मतलब है कि मैं नहीं चाहती कि मैं उसके साथ सारे कनेक्शन तोड़ दूं या इस तरीके से अलग हो जाऊं कि मैं वापस उसके पास जा ना पाऊं। शी डिसाइडेड टू बर्न हर ब्रिजेस and move abroad without telling anyone.
इसका मतलब है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो कहाँ जाएगी, विदेश चली जाएगी बिना किसी को मतलब बताए हुए, और वो सारे उसने सारे वापसी के रास्ते बंद कर दिए।